बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। 37 का मान है, कहता है में कटा 2, बी में कटा 0, सी में कटा 1/√2, डी में कटा √3/2। देखिए, ये जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा तब तक ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। इसीलिए देखिए 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसलिए इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। तो चलिए हम कुछ मान आप लोग को इसमें बता देते हैं। जैसे ए में कह रहा है तो यहाँ 37 का मान होता है 1/2 होता है। बी में देखिए कहता है sin 0 का मान आपको 0 होता है। सी में देखिए sin 45 का मान 1/2 होता है। डी में देखिए sin 60 का मान √3/। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर मन का मान ए में करता सेक स्क्वायर, बी में करता कॉसेक स्क्वायर, सी में करता tan स्क्वायर, डी में करता कॉस स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं। देखिए दो विधि बताएंगे, पहले लॉन्ग उसके बाद शॉर्ट। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सेक स्क्वायर -1 है ना। सेक स्क्वायर -1 बराबर होता है आपका फॉर्मूला tan स्क्वायर। अब देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर देखिए पक्षांतर की क्रिया करते हैं तो एक प्लस है तो परिकोण में आ जाएगा माइनस में। आई देखिए माइनस है तो परिकोण में चल जाएगा प्लस में, तो आपका हो गया ये tan स्क्वायर। तो देखिए सेक स्क्वायर -1 क्या होता है tan स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर। तो आंसर कौन होगा आपका, इसमें देखिए सी होगा आंसर आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर याद है तो इतना करे से क्या दरकार है। अगर याद है कि सेक स्क्वायर a-1 का मान क्या होता है, tan स्क्वायर होता है डायरेक्ट। अब अगला प्रश्न बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है tan स्क्वायर 36° cot स्क्वायर 54° का मान है। ए में करता 1, बी में करता 2, सी में करता 0, डी में करता 3। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें दो विधि से बताएंगे। पहले आप लॉन्ग समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट तो इजी है, आप देखते एक साथ इसका आंसर मार सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लॉन्ग बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखते हैं व्यंजक बराबर। देखिए ए है tan स्क्वायर 36° बटा cot स्क्वायर 54°। यहाँ पर देखिए ये अंश हुआ ये हर हुआ। तो जब भी tan बटा cot हो तो आप ध्यान दीजिएगा किसी एक को बदलिएगा। अंश को बदल दीजिए या हर को बदल दीजिएगा, दोनों को नहीं बदलिएगा, सिर्फ एक को बदलिएगा। ठीक, तो चलिए हम अंश को बदलते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों को। tan 90 - बराबर होता है cot थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब हम इस रूप में इसको इस रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए ये है आपको tan स्क्वायर 36° बटा ये cot स्क्वायर कितना है 54° है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं tan, है ना, tan स्क्वायर 90। और देखिए घटाओ, हमें याद रखिए कि 90 में कितना घटा दें कि 36 आ जाए, ये तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो देखिए 90 में हम अगर 54 घटा देते हैं तो 36 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, घटाइए। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हुआ। दूसरा देखिए क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपको यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखते हैं tan स्क्वायर 90 घटाओ, इतना तो लिखना है घटा। तो आप अगर अंश वाला घटा देता, हर वाला जो डिग्री होगा ना, जैसे 54° है तो इसको घटा दीजिएगा। तो इसको अगर घटाएगा तो उतना ही आएगा। ठीक, तो इजी है कि अगर इसको कर रहे हैं तो 90 में 54 घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, नीचे ये हो जाएगा cot स्क्वायर 54°। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 - थीटा तो क्या हो जाएगा आपको cot स्क्वायर 54° बटा cot स्क्वायर 54°। अब देखिए ए से ही कट गया तो हो गया कितना, 1 हो गया।
इस प्रकार से आंसर कौन होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब इसका हम थोड़ा शॉर्ट रूप आपको दिखा देते हैं। ये तो लॉन्ग रूप हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखिए इसलिए बताते हैं कि अगर आप लॉन्ग समझ जाते हैं तो शॉर्ट जब बनाइएगा तो आपको एकदम ईजी है ना। अगर ये बन गया तो आपका शॉर्ट भी बन जाएगा। देखिए एक चीज तो याद रखना है कि जैसे ही tan बटा cot आवे, ये दोनों का जोड़ देखिए 6 4 10 5 3 8 1 9 90 हमेशा आएगा, है ना। तो देखिए जैसे ही tan बटा cot आवे, है ना, तो उसका मान हमेशा ही 1 होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। और ना तो ज़्यादा अगर आपको डॉट है तो इसको देखिए ऐसे बदल दीजिएगा। देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही tan, तो इसको बदलेंगे tan स्क्वायर 90, देखिए ये घटा दीजिएगा, है ना, 56 बाटा क्या कर दीजिएगा cot स्क्वायर 54। क्या बोले अभी समझाया था कि इसको बदलना है तो 90 घटा कितना घटेगा, 54 घटा दीजिए, है ना। जब 54 घटाइएगा तो आपको 36 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर 54 डिग्री बटा cot स्क्वायर कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सब हिसाब एकदम देखते सारे बच्चों। अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ से प्रश्न बताते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। देखिए लिख देंगे इसको व्यंजक बराबर, क्या लिख देंगे, व्यंजक बराबर। देखिए व्यंजक में क्या है, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है, तो एक साइन को आप बदल दीजिएगा और नीचे वाला के एक कॉस को बदल दीजिएगा, ठीक। तो देखिए बदलने का क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं। पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा और होता है cot थीटा। दूसरा फार्मूला cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक। ये दोनों फार्मूला का देखिए उपयोग हम वहाँ पर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपको 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2, देखिए इसको बदलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 घटाओ, देखिए इसको चेंज कर रहे हैं तो ये घटा दीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ घटा देते 63 डिग्री, तो जब भी घटाइएगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। देखिए 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया 2 आ गया। अब नीचे चलिए इसको देखिए हम चेंज करते हैं तो 3 cos स्क्वायर 90 घटाओ, देखिए घटाओ क्या करें, कितना घटाओ कि 17 आ जाए, ठीक। तो हम ये वाला घटा दें सीधा तुरंत, है ना, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए घटाइएगा 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, आई बाकी बच गया, हो गया 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ देखिए क्या है, साइन 90 माइनस 63 डिग्री तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री बटा यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ क्या होगा cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 73 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको एक तरफ कर देते हैं तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री इसको कीजिएगा प्लस 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री, इसको कर दीजिएगा प्लस 1 वाटा इसको कीजिएगा 3 sin स्क्वायर 73 डिग्री माइनस, देखिए इसको कीजिए प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब यहाँ पर देखें कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में इक्वल हो, उसी को कॉमन लिया जाता है।
तो देखिए 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो बच गए हैं क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, आई प्लस बच गया क्या, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आई देखिए +1 है तो +1, यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 3 दोनों मिल रहा है 3 3, तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप लिख देते हैं, बहुत बेजोड़ फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए है थीटा थीटा दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, 1 होगा इसका मान, तो 2 गुने 1 आई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये 3 हो जाएगा, 3 गुने साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, आई माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 गुना 1 प्लस 1 तो कितना होता है, 2 गुना 1 2, आज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये देखिए 3 गुना 1 माइनस 2, तो 3 गुना 1 3, और माइनस घटा देंगे तो कितना होगा 1, अब भागा दे देंगे 3 भागा 1 तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, है ना, आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये तो बहुत लॉन्ग हुआ, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत लॉन्ग सॉल्व बता दिए, ऑब्जेक्टिव में हम इतना लॉन्ग बताएंगे नहीं बच्चों। चलिए इसको एकदम देखते के साथ आंसर मारिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम शॉर्ट बता रहे हैं, है ना, एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए क्या कीजिए, एक ट्रिक है, जब भी ऊपर में साइन साइन हो और नीचे में कॉस कॉस, है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा जो साइन का दोनों का जो गुणांक होगा, देख रहे हैं कि ध्यान दीजिए दोनों साइन का जो, देखिए थीटा से हमको मतलब नहीं है, यहाँ देखिए गुणांक से मतलब याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों 2 नहीं लीजिएगा, 1 2 लीजिएगा, ठीक 1 2, आई +1 है तो +1 कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से ये तो कॉस है, ये तो कॉस है, थीटा से कोई लेना देना नहीं, इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 है, तो 1 3 लेंगे, है ना, 1 3, तो बाकी बचा कितना -2, तो ये देखिए कितना हुआ 2 प्लस 1 कितना 3, और 3 में से 2 घट गया कितना बचेगा 1, बराबर क्या हो गया 3। तो आंसर कौन होगा आपका, डी होगा। ठीक, कितना इजी है ना, आपको लगता है इतना लॉन्ग है, लेकिन सब हिसाब जो है चुटकी बजाइए हिसाब। अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, a में कहता a बटा b होगा, b में कहता b बटा a होगा, c में कहता 1 होगा, d में कहता a बटा a स्क्वायर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये 2 टाइप से बताएंगे, पहले लॉन्ग बताएंगे उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। जब आप लॉन्ग समझ जाइएगा ना तो शॉर्ट तुरंत समझ जाइएगा, ठीक। तो चलिए हम लॉन्ग बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले लिख देते हैं दिया हुआ, देखिए क्या है a sin थीटा बराबर 1, तो देखिए a गुना है तो पट्टिका में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा a हो जाएगा। इसको हम मान लेते समीकरण। फिर देखिए क्या दिल है b cos थीटा बराबर 1, तो गुना में तो पट्टिका में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा b, इसमें क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता निकालने ले, tan थीटा कहता निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा का फार्मूला होता हुआ, ये हमेशा याद रखिएगा, tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो देखिए sin थीटा का मान देखिए कहाँ समीकरण से भरेंगे sin थीटा का मान 1 बटा a है, देखिए है ना, बराबर है, इसका मतलब इसको हटा के इसको भर देंगे, है ना। और देखिए cos थीटा समीकरण 2 में देखिए cos थीटा क्या है 1 बटा b है, यानी इसको हटाकर 1 बटा क्या देंगे b देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप रखिए ए हो गया, इतना पूरा अंश हो गया, आई पूरा हो गया है, तो अंश बटा हर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अंश का ए हर हुआ, आई देखिए हर का हर हुआ, तो याद रखिए अंश का हर में गुना और हर का हर अंश में गुना, तो ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा b गुना 1, आई चलेगा नीचे तो a गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा b गुना 1, तब b हो जाएगा, आई 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर कौन हो जाएगा b बटा a, अर्थात कौन आंसर होगा b होगा। तो यहाँ पर देखिए b आंसर मार देते हैं।
चलिए अब उसको थोड़ा सा हॉट ट्रिक बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है, तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा। खाली थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, धैर्य रखिए, तुरंत चुटकियों में हिसाब बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिए अभी हम क्या बताए थे, देख फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे, ये tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, sin थीटा बटा cos थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, sin थीटा का मान देखिए ये है, इसको इधर करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा, 1/a। इसको देखिए इधर करेंगे तो ये 1/, क्या होगा, b हो जाएगा, अर्थात ये b बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी आंसर आपका कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, b होगा। अब देखिए अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते कि नहीं सर हम देखते के साथ इसका आंसर मारे, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए याद रखिएगा, tan थीटा बराबर sin बटा cos। तो देखें ये sin तो ये हो जाएगा इधर, तो 1/a, ये हो जाएगा इधर तो 1/b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, है ना। ये सीधा ऊपर चल जाएगा, ये सीधा क्या होगा नीचे, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, b हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे भी इसको बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, कोई तरह का दिक्कत। चलो अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता 1/√2 किसका मान है। ए में कहता sin 30 डिग्री, बी में कहता है tan 30 डिग्री, सी में कहता है cos 60 डिग्री, डी में कहता है tan 45 डिग्री। तो चलिए हम बारी बारी से मान लिख देते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, है ना। देखिए ए में कहता है sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक। बी में कहता है tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। सी में कहता है cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक। डी में कहता है tan 45 का मान होता है 1। अब देखिए कौन सा आंसर होगा, बी होगा कि नहीं होगा, बी होगा आंसर, होगा, है ना। लेकिन देखिए ये तो हम बता दिए, अगर आपको याद है तो इतना का कोई दरकार नहीं। 1/√3 tan 30 का मान होता तो डायरेक्ट आंसर क्या मानेगा, बी, tan 30 बराबर 1/√। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a बराबर क्या होगा। ए में कहता √2, बी में कहता 1/√2, सी में कहता 1/2 और डी में कहता 1। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दोनों विधि से बताते हैं, पहले लॉन्ग बताते हैं उसके बाद शॉर्ट। पहले देखिए आप इत्मीनान रखिए, पहले आप लॉन्ग समझ जाइए और आज शॉर्ट का टेंशन नहीं रखिए, शॉर्ट आप तुरंत समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए लिखते हैं हल बराबर, है ना, दिया हुआ है। देखिए ए बराबर 45 डिग्री है ना, तो मान निकालेगा पता लिख देंगे व्यंजक बराबर sin a प्लस cos है। अब यहाँ पर देखें sin a का मान रख देंगे कितना, 45, तो यहाँ रख देंगे sin 45, यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा cos 45। अब आइए sin 45 का मान आप जानते हैं, कितना जानते हैं, 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना जानते हैं, 1/√2 होता है। चलिए इन्हें हम दोनों का मान लिख देते हैं आपको समझने के लिए। sin 45 बराबर 1/√2 और cos 45 बराबर 1/√2। देखिए दोनों मान रखें, है ना। अब देखिए यहाँ लासा लीजिएगा, देखिए √2 और √2 का लासा √2 होगा, इससे भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करें तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, इससे भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करें 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा 2, हवाटा कितना हो जाएगा √2, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कांटे ले सीखें, जब भी ऐसा हो तो आप याद रखें जो रूट में है उससे काट के आए ही रूट से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 से काट देंगे, 1 बार से कटेगा, कितना था √2 था, एरा √2 से गुना कर देंगे, है ना। तो आपका a गुना √2 कितना आ गया, √2 आ गया। तो आंसर कौन होगा आपका, a हो जाएगा, ठीक। अब चलिए छोटो इसका हम शॉर्ट बताते हैं, है ना। देखिए एकदम कितना लाजवाब है, तुरंत आपका बनेगा, अगर सब याद है तो तुरंत बनेगा। ध्यान देखा था a बराबर 45 डिग्री, तो कहता sin a प्लस cos a का मान रखे, तो कुछ नहीं, देखिए sin इतना 45 रखेंगे तो जान रहे हैं sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो लिख देंगे 1/√2। यहाँ देखिए cos a एक जगह कितना रखें 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2।
अब देखिए इसको हल कीजिएगा, लासा लीजिएगा तो क्या होगा √2, इसे से भाग दीजिएगा और गुणा कितना 1, ऐसे से भाग दिया ऊपर गुणा कितना 1, तो यह आ गया कितना 2/√2। इसको काट दीजिएगा कितना हो जाएगा √2। आंसर कितना आ जाएगा आपको √2। आंसर कौन होगा ए हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आदि 2 sin α/2 तो अल्फा का मान क्या होगा। ए में कहता 0, बी में कहता 45, सी में कहता 60 डिग्री, डी में कहता 90 डिग्री। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ आंसर एकदम गर्दा कर देना है। लेकिन पहले बउआ लॉन्ग समझ जाइए, उसके बाद आप शॉर्ट तो तुरंत समझ जाइएगा। तो चलिए हम पहले बनाते हैं, लिखते हैं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये दिल है 2 sin α/2। अब देखिए गुना में है तो पट्टिकौज में होगा, भागम कट जाएगा तो आपका आ जाएगा sin α/1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान दिया हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए मान, तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम 1 बराबर का मतलब क्या है कि 1 बराबर sin 90 दे सकते हैं या sin 90 बराबर 1 दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या देंगे sin α बराबर sin 90, क्योंकि 1 का मान कितना होता है sin 90। जब दो में sin है तो हट जाता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री, यानी आंसर कौन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा सा हॉट ट्रिक बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसा हॉट और शॉर्ट होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए ई से ई कट गया, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो इन्हें बच गया 1। तो बताइए sin α है ना, तो बराबर इन्हें 1 हुआ तो क्या होगा sin 90 डिग्री, तो इसलिए अल्फा क्या होगा 90 डिग्री। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगर आप इसको भी नहीं बनाना चाहते तो यहीं पर कर दीजिएगा, 2 काटिएगा तो 1 होगा, तो इन्हें sin α है तो 1 का मान कितना होता है साइन में 90 डिग्री, तो इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री आंसर। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है ए में 0, बी में 3, सी में 45, डी में 60। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, क्या लिखेंगे दिया हुआ 4 tan थीटा बराबर 4। तो देखिए गुणाम है तो पट्टिकौंज में हो जाएगा, भागम हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए पक्षांतर की क्रिया जैसी करते हैं तो जो गुणाम रहता है बराबर के उस आ जाएगा तो भागम हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया तो बच गया कितना tan थीटा बराबर 1। अब आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। तो देखिए क्या बोले, 1 की जगह आप tan 45 रखिए या tan 45 की जगह 1 रखिए, जिसकी आवश्यकता होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह हम क्या रखेंगे tan 45 डिग्री रखेंगे, तो इसलिए tan हट जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आपका आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट बता देते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा, एक कट गया तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 कितना होता है 1 होता है tan 45 के मान, तो इसलिए थीटा वाला क्या होगा 45 डिग्री। आंसर कौन होगा सी होगा। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए यहाँ 4 काटे 1 तो 1 किसका मान होता है tan में 45, तो ये tan हट जाएगा तो थीटा वाला क्या हो जाएगा 45। तो आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है 2 छोटी ब्रैकेट 1 × sin स्क्वायर ए छोटी ब्रैकेट से घेर दिया बटा cos स्क्वायर ए बराबर भाग। ए में कहता 1 होगा, बी में कहता -2 होगा, सी में कहता 2 होगा, डी में कहता 0 होगा। तो चलिए हम इसको पहले बना देते हैं लॉन्ग से, उसके बाद हम शॉर्ट में समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है ना, क्या है लिखेंगे व्यंजक बराबर, क्या लिखेंगे व्यंजक बराबर 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। अब आइए देखिए इतना का फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते याद रखिएगा। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये हमेशा आपको एग्जाम में नंबर दे के ही जाएगा, इसीलिए इसको आप रख लीजिएगा। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, इसी पर सब खेल है। तो देखिए हम इसमें अगर cos स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए साइन को उधर भगाएंगे, तो जैसे ही प्लस जाता है दूसरे साथ क्या हो जाता है
माइनस में हो जाता है। तो ये कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपका एक दूसरा फार्मूला निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब आइए यही फार्मूला का हम यहाँ उपयोग करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कट गया तो बचा कितना 2। अब देखिए आंसर कौन होगा आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बता देते हैं, तुरंत देखिए बनेगा। कैसे बनेगा याद रखिए, यहाँ पर कहीं बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए इतना बड़ा क्या होगा 2 होगा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और नीचे है कॉस स्क्वायर होता है। ये कॉस स्क्वायर कट गया तो बचा कितना 2। तो आंसर कौन होगा आपका